अपने उपास्य के गुणों को, उनके स्वभाव को, उनकी महत्ता को नहीं जानेंगे, प्यार कैसे करेंगे? जितनी महिमा जानेंगे उतना अधिक प्यार होगा ना। जब पता चलेगा उपासक को कि हमारी सरकार ऐसी है, वो ऐसा कर सकती है, तब तो फिर मजा आएगा ना प्यार करने में, तब तो हम दौड़ेंगे। अब तक तो चल रहे हैं खाली। हमारी जो वृषभानु दुलारी है ना, ये जो गैया होती है ना, गैया का मुख देखा है कितनी भोली होती है, उससे भी भोली है। अब अगला गुण है लावण्य सिंधु। ये प्राइवेट है, ये ऐसा सिंधु है लावण्य सिंधु, ये लावण्य गुण से वो श्याम सुंदर को सुख प्रदान करती है। पिए सतत रिझवार, उनकी रूप माधुरी, उनकी श्रृंगार माधुरी का पान करते हैं श्री कृष्ण। ये लावण्य सिंधु की सार है वो। एक सिंधु है केली सिंधु। केली सिंधु माने अनेक प्रकार की मधुर लीलाओं के द्वारा श्याम सुंदर को, भक्तों को, सखियों को सुख प्रदान करना, प्रमुख रूप से अपने नंद कुमार को रिझाना। और एक सिंधु है रूप सिंधु, बहुत सुंदर। राधा रानी का जो अलौकिक रूप है वो अति सुंदर। उस रूप में ही सारे गुण के दर्शन होते हैं। भोरी भारी सरल, वो उनके रूप में ही दिखता है। गैया देखियो, गैया वृषभान की किशोरी सोनू गौवन सो भोरी, ब्रज के लोग कहते हैं। हमारी जो वृषभानु दुलारी है ना, ये जो गैया होती है ना, गैया का मुख देखा है कितनी भोली होती है, उससे भी भोली है। प्रीति जाने थोड़ी तो ही वो राखेगी शरण। वो थोड़ी सी प्रीति जब देख लेती है ना, इतनी भोली है कि यदि वो किसी शरणागत की थोड़ी सी प्रीति देख लेती है तो आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, शरण में रख लेती। तो सारे गुण उनके रूप में ही झलकते हैं, रूप की सिंधु। और इस रूप सिंधु का पान कौन करता है? इस रूप के सिंधु का जीवन किसका है? रसिक लोग अपना जीवन सर्वस्व मानते हैं, उनके प्राणों के आधार हैं किशोरी जी की रूप माधुरी। आपने देखा होगा श्री महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है अपने पदों में, अपने संकीर्तनों में, केवल रूप माधुरी का। रत्ना रे दो नैन किशोरी जो के, शब्दों का प्रयोग देखिए। सरस सुरती रस, सरस प्रेम रस, ये रूप माधुरी जिसको पीते हैं रसिक लोग। कुछ कुछ छींटे हम पर भी डाल देते हैं कि हम इतना तो समझते नहीं, लेकिन श्री महाराज जी के बनाए हुए राग में ही वो माधुरी झलकती। राग में ही वो क्या है, सरस रसीले खाक मालूम है हमको, लेकिन जब गाते हैं तो रोम रोम पुलकित होता है। महाराज जी ने अपने पदों में उस शक्ति को बिठा दिया है कि वो शक्ति बोलती है।
वो पद के शब्द बोलते हैं रसीले बनकर कि हम ही नहीं जानते, हमारे नेत्रों से वो अश्रु बहते हैं। ये रसिक की कृपा है। तो एक सिंधु है रूप सिंधु, जो रसिकन प्राणाधार। ये रूप सिंधु रसिकों के प्राणों का आधार है। जैसे पृथ्वी सप्त सिंधुओं से युक्त है, त्यों वृषभानु दुलार, ऐसी ही